गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, क्लास 10th हम पढ़ रहे हैं आज चैप्टर 18 प्रेरक प्रसंग। 17 तक हम पढ़ चुके हैं। केंद्रीय भाव प्रेरक प्रसंग मतलब शिक्षात्मक प्रसंग, ऐसे प्रसंग है जिससे हमें शिक्षा मिलती है। केंद्रीय भाव प्रथम प्रसंग उज्जैनी के महाकवि माघ के चरित्र और आचरण को चित्रित करता है। राजा भोज के साथ महाकवि माघ का राह चलते एक वृद्धा से वार्तालाप कवि की विद्वता को चुनौती देता है। वृद्धा कवि माघ के अभिमान युक्त पांडित्य को अस्वीकृत करते हुए उन्हें विनम्र और शालीन बनने की सीख देती है। जो वृद्धा है, कवि माघ में घमंड है, उनमें बहुत विद्वता है, विद्वान है, होशियार है, उनमें ज्ञान है, मगर फिर भी उनमें घमंड है। उस घमंड को अस्वीकार करती है और वृद्धा उन्हें जो है शालीन बनने की शिक्षा देती है। व्यक्ति की विनयशीलता, विनम्र और शालीन आचरण उसकी विशिष्ट पहचान होती है। अगर व्यक्ति के अंदर जो है विनयशीलता होनी चाहिए, विनम्रता और शालीनता मनुष्य के सबसे बड़े गुण हैं और ये उसकी विशिष्ट पहचान होती है। हम कितने भी विद्वान हो जाए, अगर हमें विनम्रता, नम्रता, शालीनता नहीं है तो हमारी विद्वता किसी काम की नहीं है। अपने धन और ज्ञान वैभव से में भी अभिमान रहित रहने वाले लोग संसार में महान बनते हैं। दूसरे प्रसंग में प्रकृति को ईश्वर का ही दूसरा स्वरूप कहा गया है, मनुष्य सृष्टि का ही एक अंश है। और जब मनुष्य सृष्टि के जड़ चेतन से अपना तारतम्य स्थापित कर लेता है, तब उसका जीवन सार्थक होता है। यदि मानव अहंकार या घमंड में चूर होकर अपने ज्ञान को ही सर्वश्रेष्ठ मानकर व्यवहार करने लगता है तो वह अपना ही अहित करता है। विद्या तो विनयशीलता से ही सुशोभित होती है। मानव जीवन प्रकृति प्रदत्त निःशुल्क वरदानों से ही सुखी और संपन्न है, अतः इनके प्रति आदर भाव मानव मात्र का सहज और स्वाभाविक कर्तव्य है। चलिए अब हम चैप्टर में आते हैं। विद्वता की शोभा विनम्रता। विद्वान ज्ञान की शोभा क्या होती है? विनम्रता होती है। आप भी संस्कृत में पढ़ते होंगे ना, विद्या ददाति विनयम, विनया ददाति पात्रता, मतलब विद्या जो है देती है। तो उज्जैनी के महाकवि माघ को अपने पंडित्य का बड़ा अभिमान था। उज्जैनी के महाकवि माघ थे जिन्हें अपने ज्ञान का बहुत ही ज़्यादा घमंड था। अंडरलाइन कर लीजिए। कभी कभी उनके आचरण से उनकी झलक भी मिलती रहती थी, पर उनको छेड़ने का किसी में साहस नहीं होता था। ये जो सभी लोग जानते थे कि उनमें बड़ा घमंड है, लेकिन कोई उनसे बोलने के लिए या कहने के लिए साहस नहीं जुटा पाता था। एक माघ जो है राजा भोज के साथ वन विहार से लौट रहे थे। मार्ग में एक झोपड़ी पड़ती थी। एक वृद्धा उसके पास बैठी चरखा काट रही थी। माघ ने वही अभिमान प्रदर्शित करते हुए पूछा, यह रास्ता कहाँ जाता है? वृद्धा ने माघ को पहचान लिया, हंसकर बोली, वत्स, रास्ता कहीं नहीं आता जाता, उस पर आदमी आया जाया करते हैं। आप लोग कौन हैं? हम यात्री हैं। तब माघ ने संक्षिप्त उत्तर दिया। वृद्धा ने फिर मुस्कुराते हुए कहा, तात मतलब पुत्र, यात्री तो सूर्य और चंद्रमा दो ही हैं जो लगातार चलते रहते हैं। सच सच बताओ, आप लोग कौन हैं? माघ थोड़ा चिंतित होकर बोले, हम अतिथि हैं। वृद्धा ने फिर कहा, अतिथि भी दो ही होते हैं, धन और यौवन। अंडरलाइन करते हैं जहाँ जहाँ मैंने किया। लेखक ने धन और यौवन को क्यों कहा है? वृद्धा ने अतिथि इसलिए क्योंकि अतिथि जो है निश्चित समय के लिए आता है और फिर चला जाता है। जिस प्रकार धन और यौवन एक निश्चित समय के लिए आता है और फिर चला जाता है, इसीलिए उसे अतिथि कहा। आप कौन हैं? माघ की चिंता एवं व्यग्रता थोड़ी और बढ़ी तो उन्होंने उत्तर दे ही डाला, हम राजा हैं। उन्होंने सोचा संभवतः वृद्धा इससे डरेगी, पर उसने तत्काल उत्तर दिया, नहीं भाई, आप राजा कैसे हो सकते हैं? शास्त्रों ने तो यम और इंद्र को दो को ही राजा माना है। अपनी हेकड़ी छुपाते हुए माघ ने फिर उत्तर दिया, नहीं माई, हम तो सबको क्षमा करने वाली आत्मा हैं। वृद्धा ने बिना रुके उत्तर दिया, पृथ्वी और नारी की क्षमाशीलता की तुलना आप कहाँ कर सकते हैं? आप तो कोई और ही हैं, क्योंकि पृथ्वी और नारी ही क्षमाशीलता, पृथ्वी और नारी के समान और दूसरा कोई नहीं है जो कि क्षमा कर सके। तो आप कैसे क्षमाशील हो सकते हैं? निरुत्तर माघ। अब माघ के पास कोई उत्तर नहीं था। माँ, हम हार गए, अब रास्ता बताओ। पर वृद्धा उन्हें इतने शीघ्र मुक्त करने वाली नहीं थी, इतना जल्दी छोड़ने वाली नहीं थी। फिर बोली, महानुभाव, संसार में जो किसी से कर्ज लेता है या अपना चरित्र बल खो देता है, बस हारने वाले इन्हीं दो कोटि के लोग होते हैं।
इस बार माघ कुछ न बोले, चुप होकर अपराधी से खड़े रहे। वृद्धा ने कहा, महापंडित, मैं जानती हूँ कि आप माघ हैं, आप महाविद्वान हैं, पर विद्वता की शोभा अहंकार नहीं विनम्रता है। यह कहकर वृद्धा चरखा काटने लगी और लज्जित माघ आगे चल पड़े और उस अनजान वृद्धा के चतुर्य की मन ही मन भूरी भूरी प्रशंसा करते हुए राजा भोज राजधानी उज्जैन लौट गए। और इस प्रकार उसकी बहुत प्रशंसा करते हुए वे अपनी राजधानी लौट गए। इस प्रकार वृद्धा ने माघ के घमंड को तोड़ दिया। इसके बाद है आपका दूसरा प्रश्न, प्रकृति परमात्मा का स्वरूप। प्रकृति परमात्मा का स्वरूप। एक सज्जन बड़े उद्योगपति थे। कुछ तकनीकी और प्रगतिशील विचारधाराओं के कारण वे अनेक कारखाने स्थापित कर चुके थे। उनका पोता विदेश से उच्च प्रबंधन की शिक्षा लेकर अपने पिता दादा के व्यवसाय से जुड़ गया। एक नए कारखाने का आरंभ होना था, जिसके लिए भूमि पूजन का आयोजन किया गया था। जब भूमि पूजन की तैयारी चल रही थी तो पोते ने अपने दादा से प्रश्न पूछा, कारखाना हम डाल रहे हैं, सारी व्यवसायिक गतिविधियां हम करेंगे, तो फिर ये भूमि पूजन क्यों? जब हम सारा व्यवसायिक कार्य करेंगे तो ये भूमि पूजन क्यों किया जा रहा है? भूमि पूजन की आवश्यकता क्यों है? और इस मिट्टी में ये अक्षत कुमकुम क्यों डाले जा रहे हैं? दादा समझ गए, नए युग का यह युवक विज्ञान और मशीन की मानसिकता के कारण प्रकृति के अर्थ को नहीं समझ पा रहा है। उन्होंने समझाया, यदि तुम्हारे गले में पुष्पों की माला डाली जाए तो तुम्हें कैसा लगेगा? पोते ने कहा, अच्छा लगेगा। फिर दादा ने कहा, यदि उसके स्थान पर कांटों की माला पहनाई जाए तो? पोते ने कहा, खराब लगेगा। दादा ने कहा, यह अच्छा या बुरा तुम्हारे गले को लगेगा या तुम्हारी आत्मा को लगेगा? पोते ने कहा, भीतर से ही लगेगा। तब दादा बोले, यही धरती के साथ है, आप पृथ्वी का आदर करोगे तो पृथ्वी प्रसन्न होती है और निरादर करोगे तो अप्रसन्न होती है। उसे दुखी रखकर आप सुखी कैसे रह सकते हैं? पृथ्वी जड़ नहीं चैतन्य है, पृथ्वी में भी जान है, वह भी माँ है और वह सब कुछ समझती है। पृथ्वी ने स्वयं कहा है कि मुझे पहाड़, तालाब, नदियाँ, समुद्र आदि का बोझ नहीं मालूम पड़ता, किंतु जब मेरे ऊपर परद्रोही यानी मेरे नियमों के विपरीत चलने वाला पैदा होता है तो मुझे उसका भार अत्यधिक मालूम पड़ता है। भूमि पूजन मात्र एक कर्मकांड नहीं, यह सतत चलते रहना चाहिए, कभी वृक्षारोपण के रूप में, कभी पर्यावरण के संरक्षण के रूप में। और प्रकृति को मान दे तो वह हमको सम्मान देगी। प्रकृति परमात्मा का ही एक रूप है और पर्यावरण और प्रदूषण को यदि सही रूप में समझना है तो पहले प्रकृति को पूजनीय रूप में देखना होगा। तो प्रकृति को हमें मान देना चाहिए। इस पैराग्राफ में हमें ये समझाया गया है कि हमें प्रकृति की रक्षा करनी चाहिए, प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। पृथ्वी जैसे स्वयं कहती है कि मुझे पहाड़, तालाब, नदियों का भार मालूम नहीं होता, लेकिन जो मेरे नियमों के विपरीत चलता है उसका भार मुझे मालूम होता है। इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें भी प्रकृति के विपरीत कार्य नहीं करना चाहिए, प्रकृति का सम्मान करना चाहिए, कभी वृक्षारोपण के रूप में, कभी पर्यावरण संरक्षण के रूप में, और उसका सम्मान करना चाहिए। प्रकृति का सम्मान हम करेंगे तभी प्रकृति हमें भी सम्मान देगी। इसलिए प्रकृति का सम्मान जो है सर्वोपरि है और प्रकृति का सम्मान करना चाहिए। ठीक है, इतना समझ में आया? जो नहीं समझ में आया उसे डाउट क्लास में पूछ लीजिएगा। चलिए अब हम बुक फिल कर लेते हैं, आप भी अपनी बुक फिल कर लीजिए। भाषा अनुशीलन, निम्न के शब्दों के विलोम शब्द लिखिए। सज्जन का दुर्जन, आरंभ का अंत, प्रसन्न का अप्रसन्न और प्रश्न का उत्तर। निम्न के शब्दों के पर्यायवाची शब्द लिखिए। सूर्य का रवि, दिनकर, और मनुष्य का मानव, मनुष्य, पुष्प का पर्वत, शैल, पृथ्वी का भू, धरती, भू धरती, और इंद्र का है देवराज। निम्नलिखित और सुरेंद्र, निम्नलिखित वाक्यों को शुद्ध लिखिए। प्रकृति को मान दे तो वह आपको सम्मान देगा। तो सम्मान देगा कि सम्मान देगी? यहाँ पर क्या होगा? सम्मान देगी। तो आप भी इस तरह अपनी बुक फिल कर लीजिए और यहाँ पर कॉमा लगाइए। गाय और बैल घास चर रही है। तो क्या होगा? यहाँ पर चर रहे हैं, गाय और बैल घास चर रहे हैं। आप भी इसको सुधार लीजिए। कृपया राह बताने की कृपा करें। तो यहाँ पर कृपया राह बताने की कृपा करें, आप भी कर लीजिए। पृथ्वी जड़ नहीं चैतन्य होती है, पृथ्वी जड़ नहीं चैतन्य होती है। इस तरह आप भी अपनी बुक फिल कर लीजिए और जो डाउट हो उसे डाउट क्लास में पूछ लीजिएगा।